ગુજરાતના વિકાસને વધુ વેગવંતુ બનાવતો પ્રોજેક્ટ એટલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરાયેલ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ કે જે મુંબઈ અને અમદાવાદને જોડતો હાઈ સ્પીડ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ છે। શું છે આ પ્રોજેક્ટ, શું છે તેની માહિતી જોઈએ આજના વિશેષ અહેવાલ। આ છે વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાનું જરોલી ગામ, જે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટને લઈ સમગ્ર ગુજરાતમાં નવી ઓળખ બની ગયું છે, કારણ કે અહીંના એક પર્વતમાંથી બુલેટ ટ્રેન આરપાર પસાર થવાની છે। નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા હાથ ધરાયેલ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હેઠળ અહીં 350 મીટર લાંબી પર્વતીય ટનલનું કામ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવ્યું છે। આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગુજરાતની આ એકમાત્ર ટનલ છે જેને બ્રેક થ્રુ કરી ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે દોડનારી ટ્રેનના રૂટનો બંને તરફનો રસ્તો ખોલી નાખ્યો છે। પર્વતની જે ટનલ છે તે ટનલનો એક છેડો મુંબઈ તરફ તો બીજો છેડો અમદાવાદ તરફનો છે। ટનલ તોડવા માટે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી એક્સપ્લોઝિવની મદદથી જેલ ટાઈપના ડિટોનેટર વાપરી આ કાર્ય પૂર્ણ કરી લેવામાં આવ્યું છે। 10 મહિનાની ભારે મહેનત બાદ જરોલી ડુંગરને ચીરી 350 મીટર લાંબી ટનલ ખોદવામાં આવી છે, જે 12.6 મીટર વ્યાસ અને 10.25 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવે છે। नमस्कार जी, मेरा नाम सत्यप्रकाश मित्तल है और मैं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर NHRCL सूरत की पोस्ट पे यहाँ पर डेपुटेड हूँ और ये जुरिडिक्शन जहाँ पर आप खड़े हैं तो मेरे ही उसमें आता है। ये जो टनल आप देख रहे हैं ये गुजरात स्टेट का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एकमात्र टनल है जिसका आज हमने ब्रेक थ्रू कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि गुजरात से महाराष्ट्र का ये एक लिंक बन गया। अगर जिस एंड पे हम खड़े हैं गुजरात स्टेट है और इसका अगर दूसरे एंड पे आप चले जाएंगे तो महाराष्ट्र स्टेट शुरू हो जाएगा। शुरू में जब हमने टनल का काम शुरू किया था इसमें एक्सप्लोसिव जो आपको टनल के अंदर जो रॉक्स वगैरह जो तोड़ने का काम होता है उसके लिए जो एक्सप्लोसिव यूज़ में लिया जाता है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको हमने इसमें यूज़ में लिया गया। जो डिटोनेट जो एक्सप्लोसिव है वो हमने इमल्सन बेस जो जेल टाइप जो एक्सप्लोसिव है वो यूज़ में लिया गया, जिसको डिटोनेटर के थ्रू डिटोनेट करते थे और उसमें जो सिग्नल है वो आपकी शॉक ट्यूब के थ्रू जाता था, जो कि नॉन इलेक्ट्रिक बेस आपका सिग्नलिंग टाइप है। ये टनल का जो काम हमने शुरू किया गया तो उसमें सेफ्टी का इशू सबसे पैरामाउंट इशू होता है। तो उसमें हमने इस चीज़ का इंश्योर किया गया कि जो एक्सप्लोसिव के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो ऑथराइज जो एजेंसी होती है, जो जिस पर्सन को इस काम के लिए कॉम्पिटेंट माना जाता है और सर्टिफिकेट इशू होता है, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ डेप्यूट किया गया एक्सप्लोसिव के लिए। और इसमें ये भी हमने ध्यान रखा गया कि यहाँ पर जो वर्कमैन है, साइट इंजीनियर हैं, उनकी सेफ्टी 100% इंश्योर हो। इसके लिए हमने जो रिक्वायर्ड परमिशन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे लिया। उन्होंने यहाँ पर साइट का इंस्पेक्शन किया, सब चीज़ को सेटिस्फैक्ट्री पाया, उसके बाद उन्होंने हमें अप्रूवल दिया काम करने के लिए। हमने ये भी ध्यान रखा कि आसपास का जो हैबिटेड एरिया है पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो, इसके कारण तो रात में हमने एक्सप्लोसिव का कोई काम नहीं किया गया। कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे मशीनरी का जिससे उनको नॉइज़ पॉल्यूशन हो, उनको सोने में और रहने में तकलीफ हो। और दिन में जो भी हम काम किया जाता था वो ये इंश्योर करते थे कि इवनिंग से पहले काम खत्म हो जाए, और सारा एक्सप्लोसिव का काम दिन में ही करते थे और पूरा प्रोटेक्शन अरेंजमेंट भी करते थे। जहाँ एक्सप्लोसिव करते थे उसके बाहर हम काफ़ी बड़ा एक वॉल टाइप एक बना देते थे प्लास्टिक का, तो कोई भी मटेरियल आपका एक लिमिट के बाहर ना जाए, जो किसी को हार्ट ना करे। और शुरू में जब हमने काम शुरू किया तो शुरू में हम करीब 1.5 मीटर का पोर्शन हम एक्सप्लोसिव डेप्थ में यूज़ में लेते थे, और जैसे जैसे हम अंदर करते गए तो 1.5 मीटर का हम लेंथ बढ़ाते गए, डेप्थ 1.5 से 2.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3 मीटर। तो एन एवरेज हमने करीब 2.5 मीटर का हम एक मान सकते हैं कि डेप्थ में एक्सप्लोसिव किया, और टोटल 350 मीटर में करीब 120 हमारे ब्लास्ट किए गए। ये इस पूरे प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया गुजरात में एक टनल है, बाकी 7 टनल, टोटल 8 टनल है। 7 टनल महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है, और इसके अंदर ये है कि जो इसका जो डिजाइनिंग है वो सारा जापानीज़ एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया, वो उसी के अनुसार जो हमने काम कराया गया है। और ये प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि जिसमें जो टनल के अंदर ये रहता है कि जिस टाइप का माउंटेन होता है तो माउंटेन की स्टेबिलिटी का बड़ा इशू रहता है कि एक बार आपका टनल में आपने ब्लास्ट किया, होल कर दिया, तो उसकी स्टेबिलिटी भी आपको इंश्योर करनी है। अगर आप मेरे बैक साइड में देखेंगे तो
तो उधर हमने इंस्ट्रूमेंटेशन लगाए हुए हैं कि वॉल के ऊपर, जो कि ड्यूरिंग ब्लास्ट और आफ्टर ब्लास्ट तो टनल में अगर कोई डिफॉर्मेशन, कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो उससे हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं और अकॉर्डिंगली हम सेफ्टी मेजर का इंश्योर किया जाए। दूसरा, इसमें जो लेटेस्ट सर्वे के इक्विपमेंट है वो यूज़ में लिए गए, जिससे टनल का अलाइनमेंट एज पर रिक्वायर्ड जो हो वो हमें रिसीव। ये टनल हमारा 1 साल के अंदर ये काम पूरा हो गया हमारा, जब हमने शुरू किया था और आज हम खड़े हैं। इसका ब्रेक थ्रू हमारा 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इस चीज़ का इंश्योर किया गया कि लोगों को यहाँ तकलीफ ना हो। डाइट में हमने कोई काम नहीं कराया, ब्लास्ट जो किया वो सारा दिन में करते थे। और इसके अलावा हमने कहा कि हम एक कर्टेन वॉल बना देते थे कि कोई भी मटेरियल, कोई भी स्टोन पत्थर जो आपका टूटा हुआ है वो हमारी लिमिट के बाहर जाए ही नहीं। इसलिए लोगों की हमारे यहाँ कोई ऐसी सच कंप्लेंट नहीं आई कि ना तो नॉइज पॉल्यूशन, ना एनी टाइप का कोई सेफ्टी हजार्ड का। टनल का डिजाइनिंग जो है वो हॉर्स शू टाइप है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है जो भी व्हीकल टनल के अंदर जाता है, तो जब आप व्हीकल टनल के अंदर जाएगा तो उधर जो एयर है, तो एयर को डिस्प्लेस करता है व्हीकल। तो चूँकि स्पीड आपका बहुत ज़्यादा है तो एयर का डिस्प्लेसमेंट भी बहुत फास्ट होना चाहिए। तो इसका डिजाइनिंग थोड़ा नॉर्मल टनल से अलग रहता है कि जिससे आपका एयर का डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द एंट्रिंग ऑफ व्हीकल, और जब व्हीकल बाहर आता है तो एयर का एंट्रिंग इन द टनल वो स्मूथली हो और काफ़ी मिनिमम टाइम में वो ट्रांजिशन उसका काफ़ी स्मूथ हो। મુંબઈથી અમદાવાદ જતી ટ્રેનનો જે સૌથી મોટો પડકાર ગુજરાતમાં હતો એ આ જરોલી ડુંગરમાં રેલ વિભાગના એન્જિનિયરો કુલ 120 જેટલા બ્લાસ્ટ કર્યા હતા। મહારાષ્ટ્રમાં આ પ્રકારે કુલ 7 ટનલો આવે છે અને ગુજરાતની એકમાત્ર ટનલ ઉમરગામના જરોલી ખાતે નિર્માણ થઈ ગઈ છે। ત્યારે નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન દ્વારા આવતા 2026માં પીએમ મોદીનું સ્વપ્ન બુલેટ ટ્રેનની શરૂઆત થઈ જશે તેવી પણ આશા સેવી રહ્યા છે। ટનલનો આકાર હોર્સ શૂ ટાઈપમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેથી સુરંગમાં જ્યારે પણ બુલેટ ટ્રેન પસાર થાય ત્યારે હવાનું દબાણ વર્તાશે નહીં અને તેની ગતિમાં અવરોધ ઊભો નહીં થાય, તેનું ઇજનેરો દ્વારા ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે। મુંબઈ અમદાવાદ વચ્ચે દોડનારી બુલેટ ટ્રેનનો કુલ 508 કિલોમીટર લાંબો રૂટ છે। આ રૂટ ઉપર ટ્રેન તેજ ગતિથી દોડી શકે તે માટે પિલર પણ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે। તો રૂટ ઉપરથી આવતી નદીઓ ઉપર બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યા છે, જો કે પહાડમાંથી પસાર થતી હોય તેવી ગુજરાતની આ પ્રથમ ટ્રેન હશે। તો એ જ રીતે જરોલી ગામ પણ એવું પ્રથમ ગામ બન્યું છે જેના પહાડમાં બનાવેલી ટનલમાંથી ટ્રેન આરપાર પસાર થશે।